गाइज आज की ये मूवी दो लड़कियों के ऊपर आधारित है जो कि एक स्विमिंग पूल में फंस जाती है और किस कदर का स्ट्रगल करती है वो दोनों इस स्विमिंग पूल में। वो मर जाती है वही या फिर उस स्विमिंग पूल से बाहर निकल पाती है, तो ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। गाइज मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है जहाँ पर की एक लड़की स्विमिंग कर रही होती है। दरअसल उस लड़की का नाम ब्रू होता है। स्विमिंग खत्म होते ही वो लड़की स्विमिंग पूल के साइड में जाकर अपना ब्लड लेवल चेक कर रही होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्री एक डायबिटिक पेशेंट है। अब उसके बाद ब्री अपने हाथ का रिंग निकालती है और अपने बैग में रख देती है। दरअसल वो रिंग उसको अपने बॉयफ्रेंड ने दिया था, उन दोनों की शादी होने वाली थी थोड़े ही दिनों में। अब नेक्स्ट सीन में हम पूल के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम कि मैक ग्रैडी होता है। दरअसल वो पूल के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लिख रहा था जिसमें कि लिखा था अगले वीकेंड तक पूल क्लोज रहेगा, यानी पूल को छुट्टी रहेगी। नोटिस चिपका कर वो वहां से चला जाता है। वो जैसे ही अपने ऑफिस में जाता है उसकी स्टाफ यानी क्लेरा उसके ऑफिस से कुछ सामान चोरी कर रही थी। वो जैसे ही मैनेजर को देखती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है, बट मैनेजर उसे कुछ नहीं कहता और ऐसा दोबारा ना करने की सलाह देकर वो मैनेजर वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद हम जोना को देखते हैं जो कि ब्री की बहन रहती है। वो थोड़ी देर बाद ब्री के पास आती है यानी स्विमिंग पूल के पास आती है और ब्री से बातें करने लगती है। इन बातों से हमें पता चलता है कि ब्री और जोना बचपन से यही स्विमिंग करने के लिए आ रहे हैं। बाद दोनों भी स्विमिंग करने लगते हैं और पूल का मैनेजर वही आ जाता है। बोलता है कि जल्दी बाहर निकलो सब लोग, पूल क्लोज करने वाले हैं हम अभी। ब्री उसे बोलती है कि पूल तो अभी अभी शुरू हुआ है, क्लोज होने में तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है। मैनेजर उन दोनों को बोलता है कि अभी वीकेंड की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है इसलिए बंद होने वाला है और तुम्हें आजू बाजू के नोटिस बोर्ड को भी पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद वो दोनों भी पूल से बाहर आ जाते हैं और ब्री अपने बैग में कुछ रख रही थी। तब उसको पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट रिंग यानी उसके बैग में ही नहीं है, बैग से कहीं गायब हो गई है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो उसकी एक ही एंगेजमेंट रिंग थी, उसके पति ने दी थी उसको। तभी जोना देखती है कि उस पूल के पूरे डीप में वो रिंग अटकी हुई है, तो वो ब्री को बताती है और ब्री वो जैसे ही देखती है सीधा पूल में कूद जाती है। से जाने के बाद जोना भी उसके पीछे पीछे कूद जाती है पूल में। अब वो रिंग बहुत ज्यादा गंदी तरीके से जाली में अटकी हुई थी तो वो रिंग निकल भी नहीं रही थी उससे। तभी मैनेजर वहां पर आता है और पूल को सारी तरफ से देख लेता है, लेकिन उसको वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था और दिखेगा भी कैसे, वो दोनों पूल के पूरे डीप में नीचे गए थे। मैनेजर उस पूल को क्लोज करने लगता है। क्लोज करता हुआ देख वो दोनों भी ऊपर आने लगते हैं। ऊपर आते आते बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि उस मैनेजर ने पूरा पूल क्लोज कर दिया था। अब वो बहुत ज्यादा चिल्लाने आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन वो मैनेजर को कुछ आवाज भी सुनाई नहीं देती और मैनेजर वहां से चला जाता है। अब वो दोनों बहनें बहुत गंदी तरीके से पूल में फंस गई थी। वो दोनों भी अपने हाथों से कवर को तोड़ने का प्रयास करती है, बट कवर बहुत ज्यादा मजबूत होता है तो वो कवर उनके हाथों से टूटता नहीं है। जोना बहुत ज्यादा डर जाती है और ब्री उसे शांत करने की कोशिश करती है। ब्री उसे कहती कि हम सारा पूल छान मारते हैं, हमें कहीं से बाहर निकलने की जगह मिल जाएगी। अब दोनों भी पूल का एग्जिट ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते जोना को एक छोटा सा होल मिल जाता है, बट उस होल से इंसान का पूरा हाथ क्या आधा हाथ भी प्रॉपरली बाहर नहीं आ रहा था। ब्री को एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है और उस टुकड़े से वो उसको खोलने की प्रयास करती है, बट उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोगों को लगने लगता है कि ब्री और जोना की कब्र इसी स्विमिंग पूल में बनने वाली है। वो दोनों कुछ बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में ब्री उसे बता देती है कि ये रिंग उसे डेविड ने दी थी, एंगेजमेंट थी उन दोनों की, इसलिए उसने ये रिंग उसको दी थी। अब ये सब बातें सुनकर जोना बहुत ही ज्यादा जेलियस फील करती है, उसे उल्टे सीधे कमेंट करने लगती है। ब्री को भी पता चलता है कि ये रिंग जोना ने ही पानी में फेंकी थी। ब्री बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है उस पे और कहती कि अगर तुम ये रिंग पानी में ना फेंकती तो हम अभी पानी से बाहर होते और इधर फंसे हुए नहीं होते। अब ब्री जाकर वो रिंग निकाल कर ले आती है और जोना से कहती कि अगर हम दोनों नीचे जाएंगे तो नीचे एक गेट है, अगर उसे निकालेंगे तो बाहर जाने का हमें कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जोना पानी से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी तो वो पानी के अंदर जाने से मना कर रही थी, तो ब्री अकेली ही चली जाती है नीचे, बट उसे वो कुछ खींचता नहीं है, यानी उसे वो निकलता नहीं है गेट। अब ब्री ऊपर आ जाती है और जोना को पता चलता है कि ब्री एक डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसने उसकी गोलियां टाइम पर नहीं खाई तो वो कोमा में भी जा सकती है। अब सुबह से शाम हो चुकी थी और उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया था। जोना ब्री से पूछती है कि तुम्हारा हाथ कैसे जला, पूरी डिटेल में मुझे बताओ।
तो उसे प्री बोलती है मैंने क्यों बताऊँ तुम्हें, मैंने इतनी बार तो बताया है। लेकिन जोना उसे बोलती है कि तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई, अब पूरी बात बता दो कैसे चला तुम्हारा हाथ। तो प्री उसे बताती है कि बचपन में मेरे पापा बहुत ज़्यादा नशे में रहते थे। एक दिन उनके सिगरेट के लाइटर की वजह से हमारा पूरा घर जल गया, तो इसमें मेरा हाथ भी जल गया था। जोना भी उसे बताते हैं कि मैं भी बहुत ज़्यादा नशे करती थी, गांजा वांजा बीड़ी वीड़ी फूकती थी, इसलिए मुझे नशा मुक्त केंद्र में जाना पड़ा था। भी अचानक उनको बाहर किसी के आने की आवाज़ आती है। दरअसल बाहर क्लेरा आई हुई थी। हाँ, वही हरामी क्लेरा जिसने कि मैनेजर के ऑफिस से कुछ चुराने का प्रयास किया हुआ था। ब्री उसे बहुत जोर से आवाज देने लगती है हेल्प करो हमारी, लेकिन क्लेरा बड़े उल्टे दिमाग की थी। वो उनके पर्स चेक करने लगती है और एटीएम कार्ड वगैरह निकाल लेती है। अब क्लेरा ब्री से उसके मोबाइल का पासवर्ड और एटीएम का पिन पूछती है। अब इस सिचुएशन में ब्री बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तो उन दोनों का पासवर्ड उसे बता देती है। क्लेरा ब्री के मोबाइल का वॉलपेपर देखती है जहाँ पर कि डेविड का फोटो लगा हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि डेविड उससे और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अभी क्लेरा ऑफिस में जाकर सारे कैमरे ऑफ कर देती है। अब इसके बाद क्लेरा उन दोनों को अपनी कहानी बताती है कि उसने कैसे जेल गई और किस तरीके का स्ट्रगल किया अपने बच्चों को संभालने के लिए। ये सब बता के क्लेरा वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। क्लेरा उधर से जाने के बाद ये दोनों उसका पूरी रात इंतजार करते हैं, बट क्लेरा वापस आती नहीं है और क्लेरा सीधी सुबह वहाँ पर आ जाती है। क्लेरा वहाँ पर आने के बाद उन दोनों से कहती है कि तुम्हें वही स्विमिंग पूल में मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जीने से भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 ही है। क्लेरा का उनको बचाने का कोई मोटिव नहीं था, बल्कि उसे तो सिर्फ पैसे ही चाहिए थे। ये सब देखकर ब्री बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ पर ये हॉल के पास जाकर रोने का नाटक करने लगती है। जैसे ही क्लेरा वो सुनने के लिए वहां पर आती है, ब्री फाइबर का टुकड़ा लेकर उसके सीधे कान में डाल देती है और उसके कान से खून निकलने लगता है। ये सब देखकर क्लेरा भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत जाकर क्लोरीन का सप्लाई चालू कर देती है, बिकॉज क्लोरीन की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो दोनों वहीं पर मर जाएगी। तभी वो क्लोरीन का सप्लाई फिर से एक बार ऑफ कर देती है, क्योंकि उसको फिर से एक बार जेल में नहीं जाना था। इसके बाद क्लेरा उन दोनों के पास आती है और कहती है तुम्हारे पास जो भी कीमती चीज है वो मुझे दे दो। ब्री के पास उसके पास एक ही कीमती चीज थी और वो थी उसकी एंगेजमेंट रिंग, तो वो इस रिंग को उसके पास दे देती है और क्लेरा वो रिंग लेकर उधर से कल्टी मार लेती है। ऐसी एक रात बीत जाती है और ब्री की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब इसके बाद जोना ब्री से माफी मांगती है उसके इस बर्ताव के लिए। अभी पूल का कवर भी खुल जाता है और डेविड आकर प्री को बचा लेता है। ये सिर्फ प्री सपना देख रही थी और जैसे ही उसकी आंखें खोलती है तो वो देखती है जोना आत्महत्या कर रही है। तुरंत जोना को रोक लेती है और कहती है कि हम इधर से निकल जाएंगे, बस तुम संयम रखो। भी जोना उस गेट को खोलने के लिए पुल के नीचे जाती है और वो उस गेट को खोलने का प्रयास करती है। ज्यादा प्रयास के बाद वो गेट भी खुल जाता है और जैसे ही जोना ऊपर आती है वो देखती है कि प्री बेहोश हो रही है। तुरंत प्री के मुंह में फूंक मारने लगती है ताकि उसको होश आ जाए और होता भी कुछ ऐसा ही है, होश आ जाता है प्री को। वो उस गेट की मदद से ऊपर का कवर तोड़ भी देते हैं और वो दोनों सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। तभी ऊपर क्लेरा उनके स्वागत के लिए गन लेकर खड़ी होती है। दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बट क्लेरा उनके ऊपर फायरिंग नहीं करती। क्लेरा उनके पास आती है और ब्री को उसकी रिंग दे देती है और रोने लगती है। ब्री उससे बोलती है हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। वो चली जाती है वहाँ से। तभी ब्री कांटेक्ट करती है पुलिस को और बुलाती है उनको रेस्क्यू करने के लिए। पुलिस उनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और मूवी का एंड हमें यहाँ पर ही देखने को मिलता है।